विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 10। पाठ का नाम है ठेस। ठेस का अर्थ होता है चोट, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। पूरक पठन है। इस पाठ के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु, जिन्होंने इस पाठ के माध्यम से यह आंचलिक कहानियाँ हैं। आंचलिक का मतलब है कि विशिष्ट प्रदेश में, प्रदेश जिसे कहते हैं, आंचल का मतलब है प्रदेश, बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। और इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, कारीगरी, सामाजिक संबंध और कारीगरों के स्वभाव आदि का बड़े रोचक ढंग से वर्णन किया है। इस पाठ में एक कारीगर है जिसका नाम है सिरचन। अब वो कैसे रहता है, क्या करता है, उसका स्वभाव कैसा है, वो काम कैसे करता है, सभी लेखक ने विस्तृत रूप से दिया है। अब आप कहोगे खेती बाड़ी का काम है तो सिरचन को कोई काम पर नहीं लगाएगा, क्योंकि लोग उसे बेकार समझते हैं, बिन काम का समझते, कोई काम का नहीं है। क्योंकि जब बाकी सारे मजदूर काम पर लगेंगे, काम करने को शुरुआत करेंगे, तब वह धीरे धीरे से रास्तों पर आता हुआ दिखाई देगा। इसलिए लोग कहते हैं उसे काम पर लगाना यानी मुफ्त की मजदूरी देना है। आज लोगों को सिरचन मुफ्तखोर या कामचोर या चटोर लगता है, लेकिन लेखक कहते हैं एक समय था, एक ज़माना था जब उसकी झोपड़ी के पास, मढ़ैया यानी झोपड़ी के पास, बड़े बड़े लोगों की गाड़ियाँ खड़ी रहती थी। लोग उसकी खुशामद करते थे, अरे सिरचन भाई, अब तुम्हारे हाथ में बस यही कारीगरी रह गई है इस इलाके में, आपके जैसा यह काम कोई कर नहीं सकता। बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, इस सिरचन के हाथों से बने एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो, एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। चिक का मतलब है बांस की तीलियों का बना हुआ पर्दा, भेज दो। मुझे याद है, लेखक कहता है, मुझे याद है जब भी मुझे माँ उसे बुलाने के लिए कहती, किसी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, तो मैं पहले ही कहता कि माँ भोग क्या क्या लगेगा, उसको खाने में क्या क्या देना पड़ेगा। खाने का वो बहुत शौकीन था। माँ हंसकर कहती, जा, बेचारा मेरे काम में कभी खाने की बात नहीं करता। अब लेखक कहता है कि पड़ोसी गांव के पंचानन चौधरी है, उनका लड़का सिरचन को बुलाने के लिए आया था, तो उसने मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था। बेपानी करना इसका मतलब इज्जत उतारना, उसे बेइज्जत करना। क्या कर दिया था? बेइज्जत कर दिया था उस लड़के को। क्या कहा था? अरे तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर, नाखून से काटना इसका मतलब है थोड़ा सा देना, नाखून से काटकर तुम्हारी भाभी तरकारी परोसती है और इमली का रस डालती है, और यह तो हमारी घरवालियाँ यानी सामान्य लोगों की घरवालियाँ भी खाने में बनाती है। और आप कौन है? आप तो गांव के चौधरी है, तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखा है? इसका मतलब उसे क्या कर रहा है? चिढ़ाता है वो सिरचन। किसे? उस पंचानन चौधरी के लड़के को। इसलिए लेखक कहते हैं कि सिरचन को बुलाने से पहले मैं माँ से पूछ लेता। तो माँ क्या करती? माँ कहती, तू जा, अपना काम कर, उसे बुलाकर ले आ। जैसे ही सिरचन घर पर आता हुआ दिखता है तो माँ उसे कहती है, आओ सिरचन, आज नेनू मथ रही थी, तुम्हारी याद आई। नेनू मथ रही थी, तुम्हारी याद आई, घी की खकोरन के साथ, चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना, आओ तुम्हारे लिए खाने के लिए पकवान बनाए हैं। और फिर कहती है, बेटी के ससुराल से संवाद भेजा है, यानी चिट्ठी आई है या न्योता दिया है कि उसकी ननंद रूठ गई है। उसकी ननंद का मतलब है पति की बहन, रूठ गई है कि उसे मोती की शीतल पाटी चाहिए। मोती इसका मतलब है ये घास, और शीतल पाटी का मतलब है चटाई। तो तुम्हारे हाथ की बनी हुई उसे चटाई चाहिए। अब सिरचन अपनी ललचाई हुई जीभ को संभाल कर हंसता है, कहता है, काकी
घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही तो आ रहा हूँ, अन्यथा इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने को भी छुट्टी नहीं मिलती। लेखक कहते हैं सिरचन जाति का कारीगर है। कौन है? कारीगर, जो हाथ से क्या करता है? वस्तुएं बनाता है। कौन सी वस्तुएं बनाता है? किसकी वस्तुएं बनाता है? जो घास की वस्तुएं बनाता है। तो लेखक कहता है मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने का ढंग देखा है। एक एक मोती यानी घास की एक एक छिलका रहता है। पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से कुच्ची बनाता है, फिर उस कुंचियों में रंगीन सुतली के झब्बे डालता है। पूरा दिन भर यह काम करता है। उसकी तन्मयता में वो यदि अगर उसकी तन्मयता में यानी काम करने की लगन में कोई अगर बीच में बोलता है तो फिर वह किसी सांप की तरह फुफकार उठता है, उसे जल्दी गुस्सा आता है। वो क्या है? कामचोर नहीं है, वह मुँहजोर है। मुँहजोर यानी बड़बड़ करने वाला है। और ऐसा मजदूर है जो कारीगरी नहीं लेता, केवल पेट भर उसे खाना चाहिए बस। साथ में यदि अगर दूध में कोई मिठाई ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़रा भी उसे झाला पसंद नहीं है। यानी उसे क्या है? यदि अगर उसे कोई मजदूरी दे या ना दे, लेकिन यदि अगर उसे कोई बातों में तीखापन दिखाई देगा, उसे तीखेपन में बात करेगा, तो उसे यह पसंद नहीं है। सिरचन को लोग चटोर समझते हैं। चटोर समझते हैं। क्या समझते हैं? चटोर समझते हैं। साथ ही साथ में तली हुई बघारी की तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध कर लो, तब सिरचन काम पर दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में यदि अगर चिकनाई कमी हुई तो काम की चिकनाई खत्म। इसका मतलब खाने में यदि अगर अच्छा ना हो तो काम भी अच्छा नहीं होगा। काम अधूरा रखकर खड़ा होकर कहेगा आज तो अध कपाली दर्द से माथा टनटना रहा है। इसका मतलब आधा माथा दुख रहा है, किसी दिन आकर काम पूरा करूँगा। अब लेखक कहते हैं किसी दिन का मतलब है कभी नहीं। सिरचन के शब्द का अर्थ है किसी दिन का मतलब कभी नहीं। तो मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मूंढे, भूसी चुनी रखने के लिए मूंज की बड़ी रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखों पत्तों, छतरी टोपी तथा इस तरह के बहुत से ऐसे काम हैं जो सिरचन के सिवाय अन्य कोई गांव में जानता नहीं है। अब लेकिन ज़माना बदल गया है कि गांव के लोग ऐसे काम को बेकाम समझते हैं। अब गांव में भी क्या हुआ है? लोग बदल रहे हैं। ऐसे पुराने कामों को आप काम नहीं मानते, ये बेकाम मानते हैं। अब लेखक कहते हैं उसे पेट भर खिला दो, एक हाथ पुराना कपड़ा देकर विदा करो, वो कुछ भी नहीं बोलेगा, बस इतने पर ही काम करेगा। पैसों की उसे ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं बोलेगा। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं कि सिरचन बातें करने में कारगर है, बातें भी बहुत अच्छी करता है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। क्या कहा था उसने? अब महाजन टोला, इसका मतलब भज्जू महाजन यानी उस टोले का, उस गांव का मुखिया है। और उस मुखिया की बेटी को उसने क्या कहा था? बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस इस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाएगा भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी। अब गांव के मुखिया की बीवी को गांव का एक कारीगर आज भी नहीं कह सकता, वह तो उस समय की बात थी। तो लेखक कहते हैं ऐसा उसने कहा था। तो इस बार मेरे सबसे छोटी बहन, लेखक की सबसे छोटी बहन ससुराल जा रही थी, उसका नाम मानू। और मानू के दूल्हे ने बड़े भाभी को खत लिखाकर कहा था कि मानू जब ससुराल आएगी तो मिठाई की पतीली ना आए कोई बात नहीं, लेकिन 3 जोड़ी फैशनेबल चीख यानी पर्दे, बांस के तीलियों से बना हुआ पर्दा, 3 जोड़ी फैशनेबल चीख आनी चाहिए। और पटेर की 2 शीतल पाटियाँ, पटेर की यानी एक विशिष्ट प्रकार का घास होता है, उसकी 2 चटाई आनी चाहिए। तो भाभी ने हंसकर
बैरंग वापस। इसलिए सप्ताह से पहले ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात किया था और माँ ने कहा था, देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। तो पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने लगा, पर्दा बुनने लगा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर जैसे उसने काम शुरू किया, थोड़ा सा उसे बुनना शुरू हुआ। 1.5 फीट का काम हुआ। 1 हाथ 1.5 हाथ का यानी 2-2.5 फीट का काम, 1 हाथ 1.5 फीट का होता है। तो 2-2.5 फीट का काम होते लोग कर समझ गए, अरे ये तो नए फैशन की चीज़ बन रही है। तो मजली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे के आड़ से बोली, पहले ऐसे जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। कौन कह रही है? मजली भाभी। बाकी का पाठ आगे की वीडियो में देखेंगे। तो यह आप पाठ पढ़िए, अच्छा पाठ है। इससे हमें ग्रामीण जीवन और कारीगर और उनका स्वभाव के बारे में जानकारी होगी।